अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबको शब कदर की फ़जीलत बताऊंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रमज़ान में एक ख़ास रात होती है। ये रात बहुत ही बरकत और भलाई की रात है। इस रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। कुरान में इस रात को 1000 महीनों से बढ़कर बताया गया है। मतलब अगर कोई इंसान इस रात को जाग कर अल्लाह की इबादत कर ले तो उसको कम से कम 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलता है। 1000 महीने मतलब 83 साल 4 महीने, कम से कम 1000 महीने का सवाब मिलता ही है और अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़कर दे सकते हैं। सोचिए, सिर्फ एक रात जागकर अल्लाह ताला की इबादत करना है, नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पाक पढ़नी है, इबादत करनी है, सिर्फ एक रात, और उसकी इतने ज़्यादा फ़ायदे, इतनी ज़्यादा फजीलत है। 1000 महीने इबादत करने का सवाब मिलेगा। सोचिए, ये रात रमज़ान में कब आती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शब कदर रमज़ान की 27 शब ही होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि शब कदर इसी रात हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो। मतलब ये रात 21, 23, 25, 27 और 29 रात में से कोई भी एक रात हो सकती है। अल्लाह ने इस बात को छुपा लिया कि शब कदर इसमें से कौन सी रात है। इसलिए अगर शब कदर जैसी कीमती रात को पाना है तो ये 5 रात जागना पड़ेगा। किसी भी कीमती चीज़ को पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। कई उलेमा ने इस बात पर जोर दिया है कि शब कदर 27वीं रात को होती है। हाँ, बहुत से लोगों ने बताया है कि मतलब 27वीं शब कदर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई शब कदर जगो या ना जगो, लेकिन 27वीं ज़रूर जगो। लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन 5 शब कदर जागनी चाहिए, वही अच्छी बात होगी ना। हम किसी की शादी, पार्टी, मूवी, एग्ज़ाम में रात भर जाग लेते हैं, लेकिन क्या हम सब इतनी कीमती रात के लिए हम सिर्फ इतने सवाब पाने के लिए हम सिर्फ 5 रातें नहीं जाग सकते हैं। अगर कहीं पर शादी होगी या पार्टी होगी या हमें कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो हर इंसान बोलेगा कि हाँ मुझे चलना है, कोई भी मना नहीं करेगा। तो क्या मतलब उन सारी चीज़ों के लिए आप जाग सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए, सवाब कमाने के लिए आप नहीं जाग सकते हैं। अगर आप कहीं घूमने जाएंगे, कोई आपको रात के वक्त लेकर जाएगा, बोलेगा पूरी रात घूमना है, तो आप चले जाएंगे, खुशी खुशी आप राज़ी होकर चले जाएंगे, लेकिन उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलना है। लेकिन अगर आप शब कदर की रातों को जाग लेंगे तो अल्लाह ताला आप सबको कितना ज़्यादा सवाब अता करेंगे, ये सोचिए। सिर्फ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों को जागनी चाहिए। शब कदर की कीमत। शब कदर रमज़ान में जागने वाली एक रात है। जो इंसान इस रात में जाकर अल्लाह की इबादत कर लेता है, उसको 1000 महीने, 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलता है। इतना ज़्यादा सवाब, सिर्फ 5 रातें ही तो जगनी है, इतना सवाब। ये रात अल्लाह की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को इनाम है, क्योंकि हमसे पहले की उम्मत को ये रात नहीं दी गई। इस रात की बड़ी कीमत है। अल्लाह ताला ने कुरान की पूरी एक सूरह
इन्ना अंज़लनाहु इस रात की तारीफ में उतार दी। पूरा कुरान शरीफ लोहे महफूज से आसमान दुनिया में इसी रात में उतारा गया। इसी रात में फरिश्तों को बनाया गया और आदम अलैहिस्सलाम का मद्दा इसी रात में जमा हुआ। इसी रात में जन्नत में पेड़ लगाए गए। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर इसी रात में उठा लिए गए। इसी रात में बनी इज़राइल की दुआ कबूल हुई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों इसी रात को एक फरिश्तों के गिरोह के साथ दुनिया में आते हैं और जिस इंसान को अल्लाह की इबादत करते पाते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। फिर फरिश्ते पूरी दुनिया में फैल जाते हैं और मस्जिद, घर, जंगल, जहाज़, पहाड़, गाड़ी में जहाँ भी उनको कोई इंसान अल्लाह की इबादत करता हुआ मिलता है फरिश्ते उससे हाथ मिलाते हैं। इस रात में जो इंसान ईमान के साथ सवाब की नियत से जागता है अल्लाह उसके सारे छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। बड़े गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसलिए इस रात में अपने कबीरा गुनाहों की अल्लाह से खूब माफ़ी करें, खूब माफ़ी मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, वही बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये बहुत ही कीमती रात है। खुश नसीब है वो इंसान जिसको ये रात मिल जाए। इसलिए रमज़ान की 21, 23, 25, 27 और 29 रातों को जागिए। शब कदर इन्हीं रातों में से एक रात होती है। कई उलेमा इस बात पर जोर देते हैं कि 27 रात ही शब कदर है। जो लोग सिर्फ मौज मस्ती के लिए रात जागते हैं और अल्लाह की इबादत नहीं करते उनको रात जागने से कोई सवाब नहीं मिलता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि रात में जागते हैं, बोलते हैं मैं तो जग रही हूँ या मैं जग रहा हूँ, और फ़ोन यूज़ करते हैं या इधर उधर बातचीत करते हैं। तो ऐसे थोड़ी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला की इबादत करनी है आपको। ये नहीं है कि बस रात भर जाग लिया और बोलते हैं कि सवाब मिलेगा मुझे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने शब कदर क्यों बनाई? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये एहसास हुआ कि मेरी उम्मत की उम्र तो बहुत कम होती है, 60 से 70 साल, जबकि दुनिया में आने वाले मेरे से पहले के नबियों की उम्मत की उम्र सैकड़ों साल हुआ करती थी। अगर मेरी उम्मत नेकी में उम्र के हिसाब से उनकी बराबरी करना चाहे तो मुश्किल है। इस बात से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा गम हुआ। इसलिए अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को ये रात इनाम में दी है कि अगर किसी को 10 शब कदर भी मिल गई तो उसको कम से कम 840 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सिर्फ 10 शब कदर जिसको मिल जाए उसको 840 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। सोचिए, सिर्फ आपको 10 शब कदर जगनी है, इबादत करनी है अल्लाह ताला की, और इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह का हम पर बहुत ही एहसान है कि उसने हमको शब कदर जैसी रात अता की है। सिर्फ 10 रातें जग लीजिए, जागिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, इतना ज़्यादा सवाब। इतनी तो आज कल के टाइम में किसी की एज भी नहीं होती, किसी की 100 साल से भी ज़्यादा एज नहीं होती है, 100 साल भी नहीं होती है, बस 60 से 70 साल की होती है। पहले के लोग होते थे जो इतने साल जी लेते थे, बट अब के लोग इतना नहीं जीते हैं। तो सोचिए, अगर आप शब कदर जागेंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे तो आपको कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को
माफ़ मतलब अगर करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं, तो आपको इतना तो करना ही होगा और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो मैंने बताया उस पर अमल कीजिए और इंशाल्लाह आप सबके गुनाह माफ़ होंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।